नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य 99+ में। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो नई वैकेंसी है उनके बारे में, जिसमें जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी है। इस वीडियो हम जानेंगे टोटल वैकेंसी कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, साथ ही साथ कंप्लीट सिलेबस जानेंगे और ये भी बताएंगे हम आपको कि पेट में क्वालिफाइड कितने गुना विद्यार्थियों को इस एग्जाम को देने के लिए बुलाया जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, वन बाय वन सारी डिटेल जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी है 3831, जिसमें से जर्नल की है 1889, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की है 326, ओबीसी की है 763, एससी की है 770 और एसटी की है 83 वैकेंसी। ये तीनों की मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये टोटल वैकेंसी है, क्राइटेरिया हम जान लिया है। अब जानते हैं कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले तो आपके पास पेट का 2022 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पेट 2022 का स्कोर कार्ड है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, अदरवाइज इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आप 12th क्लास पास होने चाहिए और टाइपिंग भी मांगी है इसमें। 25 वर्ड पर मिनट तो आपकी हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। और प्लस आपके पास नाइलेट ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने नाइलेट ट्रिपल सी किया है तभी आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, अदरवाइज आपको इस फॉर्म फिल करने का कोई फायदा नहीं है। अब एज लिमिटेशन जान लेते हैं। मिनिमम 18 साल एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी होता है, जो अवेल करते हैं उन्हें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा। इसका इसका जो एप्लीकेशन है 12/9/2023, मतलब अगले महीने की 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा सितंबर में। और लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट रहेगी 3 अक्टूबर तक। और फी पेमेंट भी आप 3 अक्टूबर तक कर पाएंगे। और इसके बाद कुछ करेक्शन डेट आती है, करेक्शन डेट रहेगी 10 अक्टूबर तक। मतलब अगर इन केस अगर आप फॉर्म फिल करते टाइम कोई गलती कर देते हैं तो करेक्शन फॉर्म आता है जिसमें आप माइनर करेक्शन कर सकते हैं। 10 अक्टूबर को तक ये करेक्शन डेट आ जाएगी। और एग्ज़ाम डेट वो आपको वेबसाइट से पता चल जाता है और एग्ज़ाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आ ही जाता है। अब फी स्ट्रक्चर जान लेते हैं, टोटल फ़ी क्या रहने वाली है इस फॉर्म के लिए। तो जो जर्नल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है उनकी फ़ीस रहने वाली है 25 रुपये, SC ST की भी 25 रुपये और PH जो दिव्यांग है उनकी 25 रुपये रहने वाली है। तो टोटल फीस खाली 25 रुपये ही रहेगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब जानते हैं इसका सिलेबस क्या है, क्या प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का। तो इसका जो रिटर्न एग्जाम होगा इसमें आपसे हिंदी, सामान्य बुद्धि परीक्षण मतलब रीजनिंग, सामान्य जानकारी GS और कंप्यूटर, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी आपसे पूछी जाएगी। जो हिंदी है आपकी उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के होंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण रीजनिंग में आपके 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, सामान्य जानकारी में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन 15 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। और जो आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी आएगी वो 20 नंबर की आएगी। 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं उसमें। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। इसमें आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे का दिया जाएगा। और इसमें आपकी माइनस मार्किंग रहेगी 1/4 की, मतलब 0.25 की आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आपको अभी तक सारी डिटेल अच्छे समझ आ रही होंगी। तो अब हम कंप्लीट सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी परिविज्ञान और लेखन योग्यता के बारे में। तो एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है कि उम्मीदवारों से हिंदी भाषा ज्ञान हिंदी भाषा ज्ञान तथा उसके समझ एवं लेखन योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब हमसे क्या है, हिंदी भाषा का कितना ज्ञान है, कितनी समझ हमें आती है, योग्यता क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और इनका जो लेवल है वो रहेगा 12th क्लास का, इंटरमीडिएट का लेवल इसका रहने वाला है। अब जानते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण के बारे में, मतलब जो आपकी बेसिकली रीजनिंग है। अब इसमें एग्जामिनर हमसे क्या पूछने वाला है। इस परीक्षण का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति के समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने का तर्क करने की योग्यता को मापना है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे जो अनुदेशों की समझ, संबंधों, समानताओं तथा संगतताओं का पता लगाने एवं निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे। मतलब जो बेसिक रीजनिंग होती है ना, जिसमें रिलेशंस आते हैं, आपको कंपैरिजन होता है, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
अब जानते हैं सामान्य जानकारी के बारे में। सामान्य जानकारी में क्या पूछना चाहता है एग्जामिनर? तो सामान्य जानकारी में है, इस प्रश्न का यह भाग उम्मीदवारों को चारों ओर वातावरण के बारे में उनकी सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उनकी योग्यताओं को आंकने के लिए है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न भी रखे जाएंगे जिनमें समसामयिक घटनाओं तथा प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने तथा अनुभव में आने वाले तथ्यों जिनमें ऐतिहासिक एवं भौगोलिक सम्मिलित हो। मतलब बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या पूछा जाएगा। सामान्य जानकारी में आपका जो करंट अफेयर है वो आएगा, साथ ही साथ जीके के कुछ क्वेश्चन आएंगे। सपोज आपका करंट अफेयर में कोई ऐसी घटना आई हो जिसका इतिहास या भूगोल से कोई संबंध है, तो ऐसे क्वेश्चन को इसमें डाला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर के बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ क्या क्या पूछा जाएगा। कंप्यूटर में आपसे बेसिकली जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो होंगी कि कंप्यूटर का परिचय, मतलब हिस्ट्री आएगी इसमें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ईमेल से होंगे, सोशल नेटवर्किंग होगी, ई गवर्नेंस होगी, डिजिटल वित्तीय उपकरण मतलब जो यूपीआई वगैरह होता है इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, इंटरनेट से और डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब से क्वेश्चन आएंगे, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा मतलब साइबर क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब एमएस वर्ड वगैरह आने वाला है। साथ ही साथ कंप्यूटर में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली तकनीक मतलब आईटी सेक्टर में कितना डेवलपमेंट हुआ है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। मतलब जो कंप्यूटर का लेवल है वो बड़ा है, ठीक है, तो काफ़ी डिटेल से आपको कंप्यूटर पढ़ना होगा। अब जानते हैं फिफ्थ पार्ट जो हमारा है उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित सामान्य जानकारी, मतलब जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो जानकारी आएगी जो 20 नंबर का आपका आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, प्रश्न पत्र के इस भाग में उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान खनिज और अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन तथा सामाजिक घटनाओं, ऐसी विभिन्न जानकारियों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कंप्लीट सिलेबस जान लेने के बाद हम जानते हैं कितने गुना विद्यार्थियों को इस पेपर को कंडक्ट करने के लिए बुलाया जाएगा। मतलब लिखित परीक्षा के संबंध में एक विशेष नोट है, इसको पढ़ते हैं। अब देखिए टोटल जो पोस्ट है 3831 है, इसमें लिखा है कि 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर इसका मैं 15 गुना करूं तो 57,510 लगभग आएगा। क्या इतने अभ्यर्थियों को पेपर कंडक्ट करने के लिए बुलाया जाएगा? ये काफ़ी कम हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ये इनका हर बार होता है कि 15 गुना लिख देते हैं, पर 15 गुना से कहीं ज़्यादा बुलाते हैं। तो मेरे अनुसार जो बुलाया जाएगा लगभग 30 से 32 गुना अभ्यर्थियों को पेपर देने के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो थी 1262 वैकेंसी थी लगभग पिछली बार, और बुलाया कितने गुना अभ्यर्थियों को गया था, वो लगभग टोटल जो अभ्यर्थी थे 41,037 अभ्यर्थी थे। अगर आप ये करेंगे ना तो लगभग 31-32 गुना आएगा। तो लगभग 31-32 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, हर बार ऐसा ही होता है। तो अगर आप 15 गुना सोच के घबरा रहे हैं कि खाली 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 15 गुना से कहीं ज़्यादा 32 गुना लगभग अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो आप घबराइए मत। 32 गुना अभ्यर्थियों को, लगभग 1,22,000 या फिर 1.5 लाख के आसपास अभ्यर्थियों को इस परीक्षा को कंडक्ट करने के लिए बुलाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। पर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा या टेलीग्राम पे जुड़ के हमसे बात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।